अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इस ग्रंथ का आलेखन, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। चौथे अध्याय में 38वें श्लोक तक हम पहुँचे हैं। तो आइए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 38 से प्रारंभ करते हैं। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। शब्दार्थ: न कुछ भी नहीं, ही निश्चय ही, ज्ञानेन ज्ञान से, सदृशम तुलना में, पवित्रम पवित्र, इह इस संसार में, विद्यते है, तत् उस, स्वयं अपने आप, योग भक्ति में, संसिद्धः परिपक्व होने पर, कालेन यथा समय, आत्मनि अपने आप में, अंतर में, विन्दति आस्वादन करता है। अनुवाद: इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग
का परिपक्व फल है। जो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। पूर्व में जो श्लोक हमने अध्यय उसका अध्ययन जिसका किया था उसके अनुवाद देखते हैं। 36 बल्कि 35, 36 और 37 ये 3 किए थे हमने, या 4 किए थे शायद। वहाँ 35 से शुरू किया था। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। बड़ा विस्तार से इसकी हमने चर्चा की थी, आपको स्मरण होगा। इसमें 2 हिस्से हैं मुख्य। एक कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात गुरु, तत्वदर्शी गुरु के पास जाने पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त करने पर मोह से मुक्ति मिलती है। तथापि मोह से मुक्त होने पर हम सभी जीवों को भगवान के अंश रूप, परमात्मा के अंश रूप में देख सकते हैं। और दूसरे हिस्से में भगवान संक्षिप्त परिचय अपना देते हुए कहते हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं, अर्थात अपने आप को परमात्मा के रूप में प्रस्थापित करते हैं भगवान। फिर 36 में हमने देखा था, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम्, यदि तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी तुम्हें समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख के सागर को पार करने में समर्थ होगे। दुख के सागर को कैसे पार किया जा सकता है? उसके उत्तर में ज्ञान की नौका में बैठकर। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अर्थात, इसकी चर्चा हमने कई बार की है, फिर से पुनरावर्तन करते हैं कि जिसमें वो ज्ञान जिसमें अपनी इंद्रियों के प्रति कोई आसक्ति ना हो, इंद्रिय उपभोग का कोई लेश मात्र भी, स्वयं की इंद्रियों को आनंदित करने का लेश मात्र भी भाव ना हो, तो भगवान बताते हैं, तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। अर्थात हमने कल विस्तार से देखा था कि यदि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी हो, तो एक तो यदि वो भगवान का भक्त हो तो भगवान उसे कहते हैं कि वो उसे साधु समझना चाहिए इत्यादि। और इस श्लोक में कहा गया कि यदि वो पापी से पापी व्यक्ति हो परंतु यदि दिव्य ज्ञान को प्राप्त करता है, अर्थात आत्मज्ञान, वो ज्ञान जिसमें अपने आप को भगवान का नित्य सेवक पहचानने लगता है और अपनी इंद्रियों को छोड़कर भगवान की इंद्रियों की सेवा करने को तत्पर होता है, उस अवस्था में वो दुख सागर को पार कर सकता है। और फिर हमने 37वें श्लोक में देखा था, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित होते ही लकड़े या जो भी ईंधन डाला है अग्नि के लिए वो सब जल के भस्म हो जाता है, उसी तरह ज्ञान एक अग्नि है
जो भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हमने देखा था कि अच्छे बुरे सारे फलों को जला डालती है, अर्थात पाप हो या पुण्य, कोई भी फल हो, सब जला डालती है ज्ञान रूपी अग्नि। अब 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। उदात्त अर्थात उत्तम या अ, सर्वोपरि, सबसे ऊपर, सबसे महान, सबसे उत्तम, सबसे ऊपर स्थित होने वाली वस्तु, उसे उदात्त कहते हैं। और दिव्य ज्ञान को भगवान सबसे उदात्त तथा सबसे शुद्ध बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसके समान और कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। परंतु हमें बस एक ही बात हमेशा स्मरण रखना है कि ये ज्ञान परमात्मा ज्ञान या आत्मज्ञान, वास्तविक आत्मज्ञान, कि मैं अत्यंत तुच्छ, अत्यंत निकृष्ट, अत्यंत अ, हर तरह से निम्न, नीच हूँ, केवल भगवान की दया से अगर मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ तो ही मेरा जीवन सफल है। इस भाव को समझना, इसी को दिव्य ज्ञान कहेंगे। और अर्थात जीवेर स्वरूप, अपना स्वरूप, तो अपने स्वरूप को पहचानते हुए उस दिव्य ज्ञान की अगर प्रतीति हो जाए तो फिर वो सबसे उदात्त है, सबसे शुद्ध है, और ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अनुवाद में कहा योग, अगर हम श्लोक में देखेंगे तो भगवान ने कहा योग, परंतु प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में योग शब्द का अनुवाद भक्ति में करके किया है। तो उन्होंने भक्ति में कहा, योग का उन्होंने अनुवाद किया है भक्ति। तो क्या ये अनुचित है? क्या ये अयोग्य है? क्या इसमें कुछ गलती है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या प्रभुपाद जी को अ, ऐसा क्यों करना पड़ा? हमने शुरुआत से लेकर अब तक अनेक बार चर्चा की है इस बात की कि एक अनुवादक, एक संस्कृत स्कॉलर, एक भाषा का निपुण व्यक्ति ये कभी नहीं समझ सकता कि शास्त्रों में क्या लिखा है। उसके लिए उसे गुरु शिष्य परंपरा से दीक्षित होकर के गुरु की कृपा प्राप्त करना होता है, तब जाकर के उसे शास्त्रों की समझ होती है। इसलिए यदि योग शब्द का सीधा अनुवाद करेंगे तो कभी असली मीनिंग, असली अर्थ, इसका वास्तविक अर्थ कभी समझ में नहीं आएगा अगर सीधा ट्रांसलेशन करेंगे। और इसलिए प्रभुपाद जी जैसे जगत गुरु आचार्य की आवश्यकता है, जो हमें बता सके कि यहाँ योग का अर्थ भक्ति योग है। और इसीलिए उन्होंने जब शब्दार्थ किया तो भक्ति लिखा, तात्पर्य में फिर समझाते हैं कि ये वास्तव में भक्ति की ही चर्चा भगवान कर रहे हैं। तो ऐसा ज्ञान समस्त योग अर्थात कि भक्ति योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, अब प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भक्ति में सिद्ध हो जाता है कहा, और भगवान ने क्या कहा? योग संसिद्ध कालेन, तो यथा समय जो योग में संसिद्ध हो जाता है। प्रभुपाद जी ने कहा जो भक्ति में सिद्ध हो जाता है, अर्थात योग का अर्थ भक्ति ही है, ये बिल्कुल सत्य है। वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर सकता है। तो यथा समय का क्या अर्थ है? जब उसका परिपक्व फल उसे प्राप्त हो जाएगा, जब ज्ञान में, भक्ति के ज्ञान में उन्नत हो जाएगा, जब शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाएगा, तब उस सिद्ध अवस्था में
अर्थात यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन कर पाएगा वो। तो ज्ञान का भी आस्वादन होता है, इस बात से तो हम बिल्कुल ही अवगत नहीं है। कम से कम मुझे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं कि स्कूलों में कुछ ज्ञान प्राप्त किया और उससे आस्वादन हुआ, आनंद मिला, आहा क्या आनंद आ गया ये ज्ञान प्राप्त करके। ऐसा तो स्कूलों में कॉलेजों में तो नहीं अनुभव किया। आप में से किसी ने अगर अनुभव किया हो तो शेयर कर सकते हैं, अन्यथा ये सिद्ध है कि भौतिक ज्ञान में कोई आस्वादन नहीं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में, और उसमें भी विशेष रूप से भगवत ज्ञान में, भगवत परिचय, भगवान के विषय में जो ज्ञान है, उनकी लीलाओं का ज्ञान, उनके चरित्र का ज्ञान, उनकी कथाएं, उनका स्वरूप इत्यादि, ये सब का जो वर्णन है, उसका जो ज्ञान है, और हमारा उनके साथ जो मधुर संबंध है उसका ज्ञान, ये बड़ा आस्वादन करने योग्य है। तो यहाँ ज्ञान का आस्वादन करने की बात कही तो समझ जाना चाहिए ये वास्तव में भक्ति की ही बात हो रही है। अर्थात अब हम ये समझ क्षमा करिए, अब हम ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी ज्ञान की बात आए तो वो वास्तव में भक्ति की ही बात है। तात्पर्य, जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। दिव्य ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है, प्रभुपाद जी कहते हैं, और ज्ञान हमारी मुक्ति का, अज्ञान हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। इस बात को आप इसे नोट कर सकते हैं या मार्क कर सकते हैं, इस वाक्य को, महत्वपूर्ण है। हमारी मुक्ति का कारण क्या है और हमारे बंधन का कारण क्या है? हमारी मुक्ति का कारण है ज्ञान, हमारे बंधन का कारण है अज्ञान। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। और देखिए, पूरा अब तक ज्ञान की बात करते करते 2-3 वाक्यों में, फिर अंत में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से इसको उसका स्वरूप दे दिया और कहा कि ठीक है, हम 2-3 वाक्यों से ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। वैसे भी हमने भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में देखा, शास्त्रों में वर्णित है कि भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं। उसका क्या अर्थ हुआ? और फिर क्या होता है, जो कथा है शास्त्रों में, कि भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर सब जगह भ्रमण करती है। गुजरात में जाती है तो पुत्र और ये दोनों पुत्र जो हैं बिल्कुल हैं वृद्ध वृद्ध होकर, जरा अर्थात जरा तो वृद्धावस्था, जरा रोग को प्राप्त होते हैं। वृद्ध होके बिल्कुल शुष्क होके बेहोश जैसे हो जाते हैं। इसलिए हमारे श्रीमद् जशोमती नंदन प्रभु जी हमेशा बताते थे कि गुजरात में भक्ति तो है, ज्ञान वैराग्य कहाँ है, सब सो गए, सब बूढ़े हो गए, तो फिर ये सब कैसे जीवित होते हैं, जागृत होते हैं? तो जब भक्ति देवी, और भक्ति देवी भी बहुत वृद्ध जैसी, वो भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, परंतु जब तीनों मिलकर के वृंदावन आते हैं तो ब्रज में भक्ति देवी संपूर्ण नवयौवन प्राप्त करके, दोनों पुत्र भी पुनर्जीवित होकर के एकदम तेजस्वी हो जाते हैं।
अर्थात वृंदावन में, ब्रज में भक्ति देवी संपूर्ण तरोताजा हो जाती है और ज्ञान वैराग्य को पुनर्जीवन मिल जाता है। तो यहाँ पर ब्रज में ही संपूर्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है, वो भी ज्ञान और वैराग्य के साथ। और इसीलिए यहाँ पर वैरागी भी बहुत है, ज्ञानी भी बहुत है, और मूल रूप से ये ज्ञानी और वैरागी दोनों भक्त ही है। ये सिर्फ ब्रज में है, वृंदावन में। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। यदि कोई जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है, अब आपको तो अच्छे से पता चल गया कि दिव्य ज्ञान क्या है, वो स्टेज आ जाए तो अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। आपने श्रील प्रभुपाद जी के वीडियोस देखे हैं? अगर नहीं देखे हो तो आज ही YouTube पर श्रील प्रभुपाद जी के वीडियोस सर्च कीजिए और देखिए। 8-10 वीडियो देखिए, अलग अलग समय के दिखेंगे आपको। कभी आपको प्रभुपाद जी के चेहरे पर अशांति, मायूसी, वेदना, कष्ट, पीड़ा, चिंता कभी नहीं दिखेंगे। बल्कि आपको हमेशा, आप देखना, मार्क करना, प्रभुपाद जी के चेहरे पर आपको एक दिव्य, अलौकिक और अद्भुत शांति दिखाई देगी। सदैव स्थिर और शांत ऐसे दिखेंगे प्रभुपाद जी। तो ये कहाँ से आती है शांति? शांति जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति नहीं खोजनी पड़ती, क्योंकि उस दिव्य ज्ञान में संपूर्ण शक्ति है शांति प्रदान करने की। क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने निजी अनुभव से लिख रहे हैं, ये यहाँ पर एकदम स्पष्ट है। ये जो लिखा है उन्होंने वास्तव में अपने निजी अनुभव से लिखा है, क्योंकि मन ही मन वह शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तथा शांति का पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता, दूसरे शब्दों में ज्ञान और शांति कृष्ण भावनामृत से प्राप्त हो सकती है। भगवद गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। भगवद गीता के संदेश की चरम परिणति क्या है? यही कि कृष्ण भावना में, अर्थात कृष्ण भक्ति में, भक्ति योग में ही ज्ञान तथा शांति प्राप्त हो सकती है। अब 39वां श्लोक देखते हैं। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। शब्दार्थ: श्रद्धावान, श्रद्धालु व्यक्ति, लभते, प्राप्त करता है, ज्ञानम, ज्ञान, तत्परः, उसमें, अति अधिक अनुरक्त, संयत, संयमित, इंद्रियः, इंद्रियां, ज्ञानम, ज्ञान, लब्ध्वा, प्राप्त करके, पराम, दिव्य, शांतिम, शांति, अचिरेण, शीघ्र ही, चीर अर्थात लंबा, चीर, लंबा, अचीर अर्थात एकदम छोटा, जो लंबा ना हो,
तो अचिरेण अर्थात जल्दी, शीघ्र ही, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद: जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अब यहाँ फिर शांति की बात भगवान कर रहे हैं। और किसे शांति प्राप्त होती है? जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, एक दिव्य ज्ञान में समर्पित श्रद्धालु। दूसरा, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया। देखिए, वारंबार 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 अनेकों बार भगवान इस बात को दोहरा चुके हैं। तो अब तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम इंद्रियों का मुक्त उपभोग कर रहे हैं, किसी भी इंद्रिय का मुक्त उपभोग, तो समझिए कि आध्यात्मिक जीवन से दूर है, आध्यात्मिक जीवन के आस्वादन से दूर है, आध्यात्मिक जीवन की में उन्नति से दूर है। इसलिए उपभोग इंद्रियों का न हो या कम हो, बहुत कम हो, ये प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए कहा कि जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है एक, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, वह इस ज्ञान के प्राप्त करने का अधिकारी है। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? दो जिसमें गुण हो। एक तो श्रद्धालु, जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया। तो यहाँ दो पॉइंट है, श्रद्धालु और इंद्रियों को वश में किया हो। इस श्रद्धा के विषय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में काफी विस्तरित करते हैं। वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक शांति, शाश्वत शांतिम निगच्छति। शाश्वत शांति किसको प्राप्त होती है? जो भगवान का भक्त हो। अपि चेद शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग शाश्वत शांतिम निगच्छति। तो चिर शांति, शाश्वत शांति भगवान के भक्त को ही प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर यही बात है कि जो श्रद्धालु है, जो दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में किया है, उसे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक के अनुवाद से हम अगर देखें तो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में जो समर्पित हो, जिसने इंद्रियों को वश में किया हो, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और तुरंत, तुरंत शब्द महत्वपूर्ण है, तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तुरंत, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तात्पर्य: श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति, कृष्ण में दृढ़ विश्वास अर्थात कृष्ण पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान है, सर्वेश्वर है, सारे देवी देवता उनके अधीन हैं, सारे विष्णु तत्व और अवतार कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। एकमात्र भगवान सर्वेश्वर साक्षात परब्रह्म परमेश्वर एक ही है और वो तत्व है कृष्ण। और ब्रह्म संहिता से ब्रह्मा जी ने जो कहा वो सत्य है इत्यादि। श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। तो श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वही पुरुष श्रद्धावान कहलाता है जो यह सोचता है कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो जो श्रद्धावान है
वो ये उससे ये भी श्रद्धा होती है कि अ, कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वह परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। You need to actually close your other apps like no, 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 this, all other apps you need to close because it is eating away the internet. That is why. Let's hope. Let's see. आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है। यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा और महामंत्र के जप के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्रद्धा कैसे प्राप्त की जाती है? भक्ति के द्वारा और महामंत्र के उच्चारण के द्वारा। कैसे? क्यों? क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। महामंत्र के जप करने से तथा भक्ति से अर्थात भगवान के प्रेम से हृदय की मलिनता, मैल, हृदय में जो मैल जमा है वो दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। अब देखिए, दो हिस्से हैं फिर से। एक तो श्रद्धा। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? भक्ति से और महामंत्र से। और महामंत्र और भक्ति दोनों मिलकर के हृदय को साफ करते हैं। लेकिन ये एक प्रोसेस है। दूसरी प्रक्रिया साथ में इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, इसके साथ साथ एडिशनली अंग्रेजी में कहते हैं, तो इसके साथ साथ एक और वस्तु करनी पड़ेगी और वो है कि मनुष्य को चाहिए अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। हम तो बस देखते ही जाएंगे कितनी बार इंद्रियों के संयम की चर्चा आती, न जाने कितनी बार और आएगी चर्चा, कितनी बार आ चुकी है उसकी गिनती नहीं है। तो जब कोई इतनी बार कह दे तब फिर तो आपको कथा शायद पता होगी। एक पिता पुत्र दोनों मार्केट में खरीदी के लिए निकले। उन्होंने बकरी खरीदी अच्छी वाली और फिर लेकर चल दिए। तो वहाँ 3 चोर थे। वो 3 चोरों ने सोचा कि अरे ये बकरी बढ़िया है, इसको कैसे तो भी इनसे छीन लेते हैं। बोले क्या करेंगे? बोले चलो एक आइडिया लगाते हैं। तीनों चोर अलग अलग बट गए। पहला चोर मिला रास्ते में। बोले ओ कैसे हैं, सब ठीक है? कहाँ गए? मार्केट गए थे? अच्छा अच्छा। अच्छा कुत्ता लेके जा रहे हो, कौन सी नस्ल का है? कुत्ता? कुत्ता कहाँ है? दिखाई नहीं देता क्या तुमको? आँख का प्रॉब्लम है क्या? क्यों, क्या हुआ? ये कुत्ता है, ये बकरी है। मुझे तो लग रहा है कुत्ता ही है, पता नहीं आप क्यों इसको बकरी कह रहे हैं। मुझे तो लगता है ये कुत्ता ही है। फिर ठीक है, जो आप लोग ज़्यादा ज्ञानी हो, मैं क्या कहूँ। ठीक है, राम राम बोल के चला गया। दूसरा चोर थोड़ी देर के बाद मिला। ये लोग जा रहे थे पिता पुत्र, और कहा कि ओ कहाँ से आए, बहुत लंबा सफ़र करके आए लगता है। बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका ये कुत्ता तो बहुत सुंदर है सच में। इतना अच्छे से उसको बांध के आप ले जा रहे हैं, लगता है वो भी पूरे सफ़र में आपके साथ था। कहाँ से लाए, कौन सा क्या कुत्ता? कुत्ता कौन सा कुत्ता? किधर है कुत्ता? बोले कि अरे ये आपने जो हाथ में पकड़ा है वो कुत्ता है। ये बाप बेटा एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। ये हमारे प्रॉब्लम है कि इसका प्रॉब्लम है? इससे पहले वाले भी कुत्ता बोल रहा था, ये भी कुत्ता बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक से देखा उसको ऊपर नीचे से, बकरी को। फिर कहा कि नहीं नहीं, ये है तो बकरी ही,
कुछ गड़बड़ है, पता नहीं, सर खुजलाने लगे। बोले नहीं नहीं, ये बकरी है, तुम जाओ, तुम्हारा कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लगता है, तुम जाओ। ठीक है भाई, आप लोग ज्ञानी हो, चल दिया। तीसरा चोर मिला थोड़े आगे जाकर, उसने कहा, ओहो, बहुत दिनों के बाद आप लोगों के दर्शन हुए। मैं सोच ही रहा था कि ये लोग क्यों आजकल दिखाई नहीं देते। तो आप कहाँ मार्केटिंग के लिए वो उस गांव में जो मेला लगता है वहाँ जाके आए लगता है ना? बहुत सारा सामान खरीद के, और ये कुत्ता उत्ता सब खरीद के लाए लगता है वहाँ से। मतलब कुत्ता खरीद के? किधर है कुत्ता भाई, क्यों? ये कुत्ता तो है, क्या है ये? तो आपको किसी ने ऐसा तो नहीं कि कुछ चीटिंग किया है? बोले क्यों, आपको कहीं बकरी बोल के तो नहीं बेचा? बोले क्यों? बोले हाँ, वहाँ पर एक है, एक व्यापारी, वो बड़ा बदमाश है, वो सबको बकरी बोल के कुत्ते बेचता है। अच्छा, तो फिर ये देखो, इसको ठीक से देखो। बोले ये तो बकरी, भाई कहाँ बकरी है, क्या आप लोग भी वो बोल दिया और आप बकरी मान लिए? फिर तो इन लोगों को लगा, बाप बेटों ने डिस्कशन शुरू किया। बोले तीन तीन जन तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, एक दो और तीन जन, ऐसा उसका अर्थ है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, वास्तव में ये कुत्ता ही है और हमारे ही कुछ प्रॉब्लम है। वो उसी समय उसको छोड़ दिया, जाओ, कुत्ते को भगा दिया। वास्तव में वो कुत्ता तो था ही नहीं, बकरी थी। जैसे ही वो लोग दोनों बकरी को छोड़कर आगे चले गए, तीनों चोर मिल करके वो बकरी को ले गए। तो ये, मैं क्यों आपको ये कथा बता रहा हूँ? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अम, अम, हाँ, यह श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। श्रद्धावान, जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और इंद्रियों को संयमित रखता है। तो अब इंद्रियों को संयमित रखता है, इंद्रियों को संयमित रखता है, इंद्रियों को संयमित रखता है, इतनी सारी बार बताया। भगवान, प्रभुपाद प्रभुपाद बोल रहे, भगवान बोल रहे, भगवान बोल रहे, प्रभुपाद बोल रहे, बार 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 बोल रहे, और कह रहे हैं श्रद्धावान। जिसको ये श्रद्धा हो कि भगवान है, कृष्ण ही है, भगवान है। क्योंकि कई, इतने सारे हमारे मन के इतने विभाजन हो चुके हैं। पहले तो देवी देवताओं में, उससे पहले तो भगवान ही नहीं है उसमें, फिर कैसे जैसे तैसे करके, हाँ सब कुछ तो भगवान है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, फिर धीरे धीरे करके चलो कुछ देवी देवताओं में। तो हमारे मन के इतने हिस्से हैं, इतने विभाजन हो चुके हैं हमारी बुद्धि के, कि श्रद्धा, अडिग श्रद्धा कृष्ण में रखना बहुत ही कठिन है। उसमें अगर दो चार कोई ऐसे मिल जाए जो कहीं कहीं से आकर के कुछ बोल दे, अरे आपको मालूम है वो आपने ध्यान शिविर अटेंड किया, हाँ हाँ, साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं उसमें तो। अच्छा, ओ आप एक बार अनुभव तो करके देखो, आओ आओ हमारे साथ आ जाओ। बस हो गया, हिल गया। और कोई मिल गया, अरे वो माता जी की शक्ति तो आपको मालूम नहीं, वो माता जी इतनी शक्तिशाली है, लेकिन आप तो कृष्ण वाले हो ना, आपको कुछ नहीं है। वो तो हम लोग, आहा, हमारा तो क्या बिजनेस डबल हो गया सीधा, वो माता जी बहुत, आपको तो क्या बिजनेस का, नहीं नहीं मुझे है इंटरेस्ट, लाओ चलो चलते हैं वो माता जी के पास। तो गया काम से। तो ऐसे इधर से उधर से, उधर से उधर से खिंचाव, आते 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 पूरी श्रद्धा भस्म हो सकती है। इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है, बारंबार वारंबार वारंबार एक ही बात कहना पड़ रहा है कि अ, श्रद्धा और अ, इंद्रियों का संयम, और वही शीघ्र कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता कैसे मिल सकती है? श्रद्धा के बिना नहीं, और इंद्रियों के संयम के बिना नहीं। इंद्रियों का संयम और श्रद्धा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। रूप गोस्वामी, आपने, हमने अध्ययन किया भक्ति रसामृत सिंधु में,
आदौ श्रद्धा। शुरुआत करना किससे है? श्रद्धा होगी तो शुरुआत होगी, अन्यथा शुरुआत कैसे होगी? आदौ श्रद्धा, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि आगे। परंतु सबसे पहले हर प्रकार ये जितने स्टेप है वो सारे स्टेप में सबसे प्रथम नंबर पर है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं तो आगे के एक भी स्टेप नहीं, कुछ नहीं होगा आगे। तो भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा। आगे आगे ही एक श्लोक आए, ये रहा संशय आत्मा विनश्यति। श्रद्धा न होने पर क्या होगा भगवान अभी बताते हैं। चलिए उसी श्लोक में चलते हैं और देखते हैं कि जिसको श्रद्धा नहीं होती उसका क्या होता है। 40वां श्लोक। अज्ञानश् अज्ञ अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अज्ञः मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं। च तथा अश्रद्धा अश्रद्धानः अश्रद्धानः शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन। च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति विनश्यति गिर जाता है। न अयम इस लोकः जगत में अस्ति है न तो परह अगले जीवन में न नहीं सुखम सुख संशय 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 संशयग्रस्त आत्मनः व्यक्ति के लिए। ये बस केवल इतना याद रखने से भी, और हाँ ये श्लोक अवश्य कंठस्थ करने योग्य है, प्रचारकों के लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है, संशय आत्मा विनश्यति और न सुखम संशयात्मनः। जो संशय अर्थात शंका, संशय अर्थात शंका अर्थात श्रद्धा का न होना, उसे शंका कहते हैं। ये ऐसा होगा नहीं, वो ऐसा होगा, अरे ये इसमें ऐसा। तो संशयात्मा विनश्यति, विनाश हो जाता है उसका, गिर जाता है। और सुखम न सुखम संशयात्मनः, उसे कभी सुख नहीं मिलता है जो जिसे श्रद्धा ना हो। अनुवाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। संशय आत्मा के लिए इस लोक में या परलोक में भी सुख नहीं। नायम लोकोस्ति न परो, न अयम इस लोक में नहीं, न परो न परलोक में कहीं भी, न सुखम संशयात्मनः उसे कोई सुख नहीं। तो सुख किसे नहीं प्राप्त होता या दुखी वास्तव में कौन होता है? वो व्यक्ति जो अश्रद्धावान हो, या तो जो श्रद्धा विहीन हो, या जो संशय आत्मा हो, वो ही दुखी होता है। दुखी कौन होता है? संशय आत्मा, जिसे भगवान और शास्त्रों पे शंका हो, जिसे भगवान और शास्त्रों पे श्रद्धा न हो, वही जीव दुखी होता है और उसका अंततोगत्वा नाश हो जाता है। संशयात्मा प्रणश्यति ओ विनश्यति, जैसे भगवान ने यहाँ कहा।
तो अनुवाद एक बार और पढ़ते हैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत अर्थात भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाते मतलब ऐसे नहीं चलते चलते गिर गए, नीचे गिर जाते हैं अर्थात उनकी अधोगति होती है। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है, सुख नहीं मिलता। इसलिए ये मैं कह रहा हूँ, ये कंठस्थ करने योग्य श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम सर्व उत्तम है। भगवत गीता सारे शास्त्रों में, सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में, ये भी महत्वपूर्ण बात है। शास्त्र बहुत है लेकिन कुछ मलिन भी हो सकते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत अमलम पुराणम कहते हैं, परंतु प्रभुपाद जी कह रहे हैं सभी प्रामाणिक और मान्य शास्त्रों में सर्व उत्तम, सबसे श्रेष्ठ भगवत गीता है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी। जो लोग पशु तुल्य हैं, धर्मेण ही न पशु भी समान। तो पशु तुल्य कौन है? जिसे धर्म में या आध्यात्म में, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं, उनमें प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा नहीं और न उनका ज्ञान होता है शास्त्रों का। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है, अब ये क्या है, कुछ लोगों को शास्त्रों का ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते हैं, अर्थात जैसे आपकी जीवन बीमा कंपनी LIC, उसमें लिखा है योगक्षेमम वहाम्यहम, जाके पूछो इसका क्या अर्थ है, वो कहेंगे भगवान सब देते हैं। क्या? उन्होंने कहा है योगक्षेम, तुम अगर थोड़ा सा योग करोगे, 2-4 आसन कर लो, योगासन, तो तुम्हें भगवान दे देंगे। कोई न आगे का ज्ञान, न पीछे का ज्ञान, न भगवान का ज्ञान, न भगवान में श्रद्धा। ऐसे अनेक शास्त्रज्ञ आपको मिलेंगे समाज में, बल्कि एक समाज ही ऐसा है, अर्थात एक संस्था ही ऐसी है, वो ऐसा समाज है कि जो लोग शास्त्रों का ही अध्ययन करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवान में श्रद्धा नहीं। भगवान अर्थात कृष्ण राम आदि को भगवान नहीं मानते, वे भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते, नास्तिक है, अर्थात शुद्ध नास्तिक। परंतु वेद पढ़ते हैं और फिर बात करेंगे तो भगवत गीता का श्लोक सुनाएंगे। हाँ, भगवत गीता का श्लोक सुनाएंगे और बातें बड़ी बड़ी करेंगे एकदम, और आपको घुमा फिरा के कहेंगे भगवान कहाँ है, हम भी तो ढूंढ ही रहे हैं, भगवान आपको मिला, हमको तो नहीं मिला, बस ये शास्त्र ही भगवान, वेद ही भगवान। संपूर्ण रूप से नास्तिक तत्व और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इनकी बात कर रहे हैं कि यदि अभी उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण भी देते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते, अर्थात भगवत गीता में वास्तविक विश्वास नहीं करते। अब यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, कई लोग भगवत गीता पर PhD करते हैं,
थीसिस लिखते हैं और फिर अ, आप उनको पूछो कृष्ण कौन है, पीएचडी किया है भगवत गीता पे, इतना थीसिस लिखे हुए हैं। कृष्ण कौन है, कहेंगे महापुरुष। महापुरुष, अच्छा, आपसे बड़े तो हो नहीं सकते वो, क्योंकि आप इतने बड़े महापुरुष हैं कि इतनी बड़ी थीसिस करने पर, पीएचडी करने पर भी कृष्ण को महापुरुष बताते हो। मतलब अभी तक आपको ये भी पता नहीं चला कि कृष्ण स्वयं भगवान, इतनी बार बेचारा बोलता है अंदर, इतनी बार रिपीट किया है भगवान ने भगवत गीता में। पता नहीं ये कहाँ से, ऐसे में कई लोगों को मिल चुका हूँ, कई लोगों से चर्चा कर चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ज्ञान मार्गी, ये शास्त्रज्ञ, ये भौतिक दृष्टिकोण से शास्त्र पढ़ने वाले, ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। टीवी में भी उनके प्रोग्राम आते हैं और क्या क्या, और जब आप उनसे चर्चा करो तो बस कृष्ण के अलावा बाकी सारी चर्चा करते हैं, कृष्ण को भगवान नहीं मानते। तो ये सब, इनको सुख कैसे मिल सकता है, सुख का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। अब और सुनो, एक और कैटेगरी है, एक और स्तर है लोगों का, और वो स्तर ऐसा है जिसमें वो भगवत गीता पर विश्वास करते हैं। कई संस्थाएं आप देखेंगे वो भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, गीता पाठ करते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते। उनकी भगवत गीता में तो वो कोई ट्रांसलेटर ने बनाई हुई गीता होती है ना उनकी, कि अ, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, इसलिए इसमें भगवान के की भगवत्ता तो सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि ट्रांसलेटर ने बनाई है भगवत गीता। और इसीलिए वो लोग कभी नहीं समझ पाते कि वास्तव में भगवत गीता का वास्तविक अर्थ क्या है। इसीलिए तो प्रभुपाद जी को यथारूप, एज इट इज, ऐसा टाइटल देना पड़ा भगवत गीता को, ताकि लोग समझे कि ये वास्तविक भगवत गीता है। तो ऐसा भी वर्ग है लोगों का कि जो भगवत गीता भी पढ़ते हैं, उस पर श्रद्धा भी है, लेकिन कृष्ण में श्रद्धा नहीं। ये कितने दुर्भाग्यशाली होंगे, जरा सोचिए। उपर्युक्त सभी आ, ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं, अर्थात उनका पतन हो जाता है। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं हैं और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। उपर्युक्त सभी कोटि, जितने स्तर बताए, जितने प्रकार के लोग बताए, उन सभी में जो श्रद्धालु नहीं और सदैव संशयग्रस्त रहता है, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। इसका अर्थ ये हुआ, बाकी सबकी थोड़ी बहुत उन्नति हो जाती है, अर्थात जो भगवत गीता को मानता है, चल भगवत गीता है, लाओ पढ़ते हैं, और जो भगवत गीता को पूरी तरह मानता है लेकिन कृष्ण को नहीं मानता, इनकी भी उन्नति हो सकती है थोड़ी थोड़ी। परंतु जो अश्रद्धालु है संपूर्ण रूप से और संशयग्रस्त है, शंका ही करता रहता है, नहीं नहीं ये कैसे ऐसा, नहीं नहीं गड़बड़ है, कुछ गड़बड़, बस उसका तनिक भी उसकी उन्नति नहीं हो पाती। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रख सकते, न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। ईश्वर तथा उनके वचनों में जो श्रद्धा नहीं रखते, ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, ईश्वर के वचनों में नहीं रखते, हमें दोनों पर श्रद्धा पूर्ण रूप से होनी चाहिए। प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है, कहने का उद्देश्य ये है
कि हमें भगवान पर श्रद्धा की, ये भगवान है, और उनके कहे वचनों पर, ये भगवान की वाणी है, श्रद्धा होनी चाहिए। तब जाकर के हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। तो उनके वचनों में, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इस ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या सुझाव दिया? मनुष्य को क्या चाहिए? श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपके नोट के लिए बहुत सुशोभित करने वाला पॉइंट है आपकी नोट को। क्या है? मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे। शास्त्रों में जो सिद्धांत है उसका पालन, और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। आध्यात्मिक अनुभूति कैसे हो सकती है? आध्यात्मिक अनुभूति व्यक्ति को कैसे हो सकती है? इसी ज्ञान से, इस ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक अनुभूति तथा दिव्य पद अनुभूति का प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। आध्यात्मिक जीवन या प्रगति में या उत्थान में, आध्यात्मिक जीवन में वास्तव में संशयग्रस्त व्यक्ति को कोई भी स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। महाजन ये न गतः सपंथा, महाजनों ये न गतः सपंथ्या। तो जो महाजन जिस पथ पर चले, आचार्यों ने जो किया वही हमें करना चाहिए, अर्थात अनुसरण करना चाहिए। अनुकरण नहीं, यहाँ अनुसरण शब्द लिखा है। पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। तो मनुष्य की सफलता का रहस्य क्या है? आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण, और वो भी कौन से आचार्य? परंपरा से चले आ रहे महान आचार्य का अनुसरण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तभी सफलता प्राप्त हो सकती है, अन्यथा संशयात्मा विनश्यति और न सुखम संशयात्मनः, संशयात्मा को सुख भी प्राप्त नहीं होता और उसका विनाश हो जाता है। 41वां श्लोक देख लेते हैं। वो ये भी मेरे ख्याल बहुत छोटा है, बहुत ही 3 लाइन, और फिर विराम लेंगे। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। निबध्नन्ति है, निबध्नन्ति, निबध्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति। तो क्षमा करे, उच्चारण में भूल थी मेरी। आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। ठीक है, ये उच्चारण में ध्यान रखिएगा। निबध्नन्ति, निबध्नन्ति, जो नहीं बंधता, बंधता नहीं।
शब्दार्थ योग, कर्म योग में भक्ति से संन्यस्त, जिसने त्याग जिसने त्याग दिए हैं, क्या त्याग दिए, जिसने त्याग दिए हैं या जिसने त्याग कर दिया है, अर्थात संन्यस्त, कर्माणम, कर्म फलों को, ज्ञान, ज्ञान से, संचिन्न, काट दिए हैं, संशयम, संदेह को, आत्मवंतम, आत्मपरायण को, न, कभी नहीं, कर्माणि, कर्म, निबध्नन्ति, बांधते हैं, धनंजय, हे संपत्ति के विजेता। अनुवाद: जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। कर्मों के बंधन से कौन कौन नहीं बंधते, उसका लंबा लिस्ट है, पहले क्या अगर आपने लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर एक और व्यक्ति है जो कर्म के बंधन से नहीं बंधता। वो कौन है? जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए, कर्म फल तो सबको मिलते हैं, पहला तो यही है कि कर्म ही भगवान के लिए हो, फिर भी किसी तरह कर्मों के फल मिल रहे हो तो उन फलों में आसक्त होकर चिपकना नहीं है, उन फलों को भगवान को अर्पण कर देना है। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग कर देता है, भगवान को ही अर्पण कर देता है, भक्ति करता है, भक्ति करता है, भक्ति करता है। अब यहाँ पर भक्ति शब्द है श्लोक में, योग, कर्म योग में भक्ति से, योग का अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है कर्म योग में भक्ति से। तो सत्य क्या है? योग अर्थात भक्ति योग। वास्तव में तो भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, और उसके बाद दिव्य ज्ञान है, जो भी शंकाएं कुशंकाएं जो कुछ मन में था सब उसका समाधान हो गया, एकदम क्लियर हो गया, अब कोई शंका नहीं, भगवान कृष्ण ही है, वही वास्तव में आत्मपरायण है। और फिर कहते हैं, हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो इसलिए वही भगवान के कर्मों के बंधन से नहीं बंधता, जो यहाँ पर बताया जिस प्रकार आत्मपरायण, और जो संशय, जो भी यहाँ पॉइंट्स बताया, आप ये सब पॉइंट्स लिखे, कर्म फलों का परित्याग कर देता है, भक्ति करता है, और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही आत्मपरायण है और वही कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तो कर्मों के बंधन में नहीं बंधने के 4 पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। तात्पर्य: जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। हमारे एक पूर्व राष्ट्रपति या ऐसा कुछ, उन्होंने एक बार भगवत गीता लिखी, उसमें भगवत गीता लिखने को तो लिख डाली, परंतु भगवान जब कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो ये महात्मा जी कहते हैं इसका अर्थ शरीर कृष्ण को नहीं समझना चाहिए, शरीर कृष्ण के अंदर दिव्य आत्मा जो सभी के अंदर है उसके लिए कह रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। अरे, प्रभुपाद जी इतने क्रोधित हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये 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 ज्ञान लाया कहाँ से कि कृष्ण के अंदर कोई दूसरा है? ये कहाँ, कौन, किसी तो शास्त्र में लिखा होगा कि कृष्ण का शरीर था, उसके अंदर जीवात्मा दूसरी थी। तो और फिर इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि उस कृष्ण नहीं, अंदर वाले कृष्ण की बात जो सबके अंदर है। तो बहुत ही ऐसे ऐसे भयानक मन घड़न, कोई शास्त्रों को आधार नहीं, किसी की दीक्षा नहीं, कोई
कोई गुरु नहीं, कोई अध्ययन नहीं, सीधी लिख डाली भगवत गीता, तो क्या लिखेगा वो और उस ज्ञान में क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर इसी बात से हमें सावधान रहना चाहिए कि जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी। उन्होंने कहा माम एकम शरणम व्रज, तो कृष्ण की शरण में जाओ। उसमें कृष्ण और कृष्ण के अंदर का कृष्ण या बाहर का कृष्ण और पड़ोसी कृष्ण ये सब क्यों, कृष्ण अर्थात कृष्ण, उनकी शरण में जाओ तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए जब सीधा सीधा शरण ग्रहण करते हैं कृष्ण की, तभी हम संशयों से मुक्त हो सकते हैं। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। इस्कॉन में जुड़ते ही उसको थोड़े ही दिनों में, कभी कभी एक ही दिन में समझ में आ जाता है कि मैं जीवात्मा हूँ और उसका कृष्ण के साथ क्या संबंध है, एक दो दिन में समझ में आ जाता है। अतएव निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। क्यों नहीं, कर्म बंधन से क्यों नहीं। भगवान ने स्वयं ही कहा कि जो मेरे इस व्यक्तित्व को जानता है कि जिसमें मुझे कोई कर्म न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, जो इतना जान लेता है कर्म भीर न सबध्यते, उसको कर्म का बंधन नहीं लगता, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। वही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो तात्पर्य यह है कि भगवान और उनके साथ का हमारा संबंध वो सर्वोपरि है और बाकी सब कुछ गौण है, अर्थात इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उसके पीछे समय किसी भी अन्य विषयों पर समय नष्ट करने जैसा नहीं। सबसे बड़ा तो यह है कि हमारी उम्र का, हमारी आयु का कोई अता पता नहीं, कब किस क्षण किसका अंतिम समय आ जाए कुछ भी नहीं बोल सकते। और इसलिए बस समय बिना गंवाए ठाकुर जी को समझने के लिए जो प्रयास करना है करना चाहिए और अपने आप को संपूर्ण हर हर पहलू से, हर दृष्टिकोण से अपने आप को संपूर्ण रूप से कृष्ण की दिव्य प्रेममयी आनंदमयी सेवा में लगा देना चाहिए। तभी हम मुक्त हो सकते हैं कर्म बंधन से, अन्यथा कोई चांस नहीं है। तो इस प्रकार आज यहीं पर विराम लेते हैं और 42वें, और फिर मेरे ख्याल से एक ही है या फिर यही आखिरी है, 42 एंड देन दिस इज़ द लास्ट वन आई थिंक। या तो ये 42वां जो है वो वास्तव में आखिरी श्लोक है इस अध्याय का, चौथे अध्याय का, परंतु काफ़ी लंबा तात्पर्य है, इसलिए हम इसे परसों ले लेंगे। आज विराम लेते हैं। कल श्री हमारी अत्यंत प्यारी दुलारी, हमारी अ, हमारी आत्मा, हमारा प्राण श्री किशोरी जी श्रीमती राधा रानी का कल आविर्भाव दिवस है और राधा अष्टमी है, इसलिए कल क्लास हम नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ राधा रानी के ऊपर के लेक्चर की लिंक्स भेजूंगा और वो आप सुन सकते हैं अवश्य। परंतु कल और भी थोड़े प्रयोजन हैं, थोड़ा मार्केटिंग के लिए भी जाना है, जगन्नाथ जी को लेने जाना है कल, तो इसलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाऊँगा। परसों फिर रेगुलर क्लास करेंगे। फिर 16 तारीख को क्लास नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अष्टसखी मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं हम, ताकि हम इस बार आप लोगों को भी अष्टसखी गाँवों में ले जा सके। अष्टसखी मंदिर नहीं, अष्टसखी गाँव, एक एक सखी के एक एक गांव में इस बार हम जा रहे हैं, तो आपको भी ले जाएंगे ऐसी आशा है जब आप लोग वृंदावन आएंगे हमारी यात्रा में। तो यहाँ पर विराम लेते हैं और यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा, सुधार, सुझाव आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं।
अपना वीडियो समझ गए सब बुद्धिमान। कोई प्रश्न? जी स्वामी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बता जय। प्रभु जी, जो 40 नंबर का जो श्लोक है, अज्ञ अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च, उसमें जो अज्ञ शास्त्रों के प्रति जो श्रद्धाहीन व्यक्ति, उनका विनाश के लिए भगवान कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी अ, वरिष्ठ या कनिष्ठ कोई भी हो, उनके ऊपर अगर संदेह रखते हैं, तो उनका फल कैसा होता है? एक ही बात है, शास्त्र, साधु और गुरु, ये तीन पर में से किसी पर भी संशय हो, अश्रद्धा हो, या किसी प्रकार का शक आदि, तो फल एक ही मिलेगा कि कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं प्राप्त होगा। वो अ, निर्भर करता है शुद्धता पर, उस साधु की या गुरु की या शास्त्र की शुद्धता पर भी निर्भर करता है। अ, परंतु जो स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक गुरु है, जो अच्छे बहुत ही सद्गुरु है, अर्थात कि जो वास्तव में आपको कृष्ण की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे गुरु के वाक्यों में अश्रद्धा या जो भी जैसे आपने कहा, तो वो भी सब एक ही परिणाम है, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे गुरु हो या साधु हो, क्योंकि ये तीनों वास्तव में एक ही समान हमारा हित करते हैं। इसलिए तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही उत्तम गुणवत्ता का प्रश्न है ये, बहुत ही उत्तम सोच है, इतनी गहराई में आपने सोचा, यही सत्य है बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि जो वास्तव में गुरु तत्व पर या अ, अन्य साधु साधु अर्थात कि जो शुद्ध वैष्णव है, उन पर भी यदि शक करता है या तो पूरी श्रद्धा नहीं रख पाता, तो उसका फल उसको ऐसे ही मिलता है। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। और जी, कुछ? हरे कृष्ण। जी। और किसी का कोई प्रश्न? अकेले अकेले मत हंसिए, क्या पूछना है पूछ लीजिए। लालू, कुछ पूछना है क्या? ठीक है, यदि किसी के कोई प्रश्न आदि ना हो तो यहीं पर आज विराम लेते हैं। फिर जैसे मैंने बताया, परसों फिर मिलेंगे एक दिन के लिए, फिर वापस एक दिन विराम होगा। तो कल अच्छी तरह से श्री राधा अष्टमी का उत्सव मनाइएगा, सब मंदिर जाइए, मंगला आरती से जाइएगा और उपवास रखिएगा 12 बजे तक। तथा जब महाअभिषेक हो जाए श्रीमती राधा रानी का, उसके पश्चात आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं, अन्न प्रसाद। किसी को अगर ऐसा संशय हो कि उपवास करना चाहिए या अन्न लेना चाहिए, तो गुरु महाराज ने कहा है कि अन्न लेना चाहिए, क्योंकि हमारे आचार्य प्रभुपाद जी ने हमें ये सिखाया कि राधा रानी अत्यंत दयालु है, कृष्ण से अधिक दयालु है, इसलिए दोपहर के बाद उनके सम्मान में अन्न प्रसाद लेना चाहिए। तो केवल दोपहर तक उपवास रखना है, लेकिन मंदिर जाइए, मंगला में जाइए। और हाँ, सभी भक्तों से कहना चाहूँगा, जब मंगला में जा रहे हो स्कूटर में, तो स्कूटर या बाइक या जो भी है, बड़े धीरे धीरे चलाइए, भले लेट हो जाए, आराम आराम से जाइए। कितने सारे भक्तों को बीच में कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, कुछ आ गया,
सुबह सुबह काफ़ी दुर्घटनाएं घटती है भक्तों के साथ भी, तो सावधान रहिए और नरसिंह देव का नाम लेकर के जाइए, मंदिर अवश्य जाइए, कठवाड़ा जाइए, एसजी हाईवे या जो भी नज़दीक में मंदिर हो, और कल उपवास रखिएगा। राधा रानी की जितनी हो सके उतनी उनका चिंतन करिए, महामंत्र जप करिए और आनंद में रहिए। ठीक है। श्रीमती राधा रानी की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी महानुभावों के चरणारविंद में विनम्र दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण।